नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक कहावत है, हमारे इधर बहुत प्रचलित है, यूपी में भी काफ़ी प्रचलित है, ना माया मिली ना राम। इसका मतलब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप 2 तरफ देखोगे, इधर भी, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज़ दिस होल इकोसिस्टम इज़ नाउ दीज़ डेज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्पिटिटिव। तुम सोच नहीं सकते हो कितना कॉम्पिटिटिव है मार्केट। ओके, अब इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में तुमको लगता है कि तुमको बीटेक की डिग्री के बाद नौकरी मिल जाएगी? तो भूल है तुम्हारी। भूल है। आज कह रहा हूं, इस वीडियो को रिमाइंड करके देखना और मुझे आके इस कमेंट में मुझे गाली दे के जाना कि अबे चूतिया, तुमने बताया था कि बिना कुछ किए हुए नौकरी लग जाएगी, देखो मुझे लग गया नौकरी। ठीक ना? तुम गाली दे के जाना। ओके, नाउ दूसरी बात, सरकारी नौकरी सबको नहीं लगेगी, यही सत्य है। खास करके भारत में, जहां पे इकोनॉमी, कंपटीशन, नंबर ऑफ वैकेंसी, सब कुछ बहुत लिमिटेड है, तो सबको गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। जब आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है, जब मैं सीएससी लिखता हूं तो इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एमएनसी और प्राइवेट नौकरी। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। मार्केट ही ऐसा बना है, मार्केट ही ऐसा बनाया गया है ताकि ऐसे ही बोलेंगे कि कुछ नहीं होता है। गांव में एक कहावत थी, उसको भी याद करो कि गांव में एक कहावत थी कि कौवा कान लेकर चल जेतो तो पहला कान दखिए। मीन्स कि जब तुम्हारे कौवा तुम्हारा कान लेके भाग जाएगा ना, तो पहले क्या करना, अपने कान को चेक करना कि क्या सच में कान लेके भागा है या कौवा के पीछे दौड़ोगे। जब तुम्हें कोई कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब है, तो तुम रिसर्च करो ना। तुम्हारे हाथ में फोन है, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फोन होगा, बहुत के हाथ में एप्पल का भी फोन होगा, और सबके फोन में गूगल होगा। गूगल नहीं होगा तो चैट जीपीटी होगा। आजकल तो चैट जीपीटी सबके फोन में रहता है। अगर वो भी नहीं है तो व्हाट्सएप के साथ एआई आ गया है, वो रहेगा, जनरेटिव एआई। अगर वो भी नहीं है तो इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम में भी हो सकता है एआई आ गया, क्योंकि मैं नहीं इंस्टाग्राम चलाता हूं तो मुझे नहीं पता है। तुम मेटा तो चलाते होगे, फेसबुक तो चलाते होगे, मेटा का भी एआई आ गया है, को पायलट आ गया, इतना सारा एआई है। सिर्फ एआई को जाना और लिख देना एआई पे कि कितने सारे सीएससी से गवर्नमेंट जॉब है। यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन होगा उसका लिस्ट तुम्हें मिल जाएगा। उसमें बोल देना कि यूआरएल भी दे दो ऑफिशियल साइट पे जाने का। ओके, तो वो भी तुम्हें दे देगा। मैं कुछ लिस्ट लाया हूं आपके साथ, एंड एक दो दिन पहले एक बच्चे ने मुझे ये सारा लिस्ट भेजा था और मैंने लगा कि कितना अच्छा लिस्ट उसने बनाया। यू हैव टू डू योर रिसर्च बड़ी, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। लोगों के कहने पे मत भागो, अपना रिसर्च करो। मास रिक्रूटमेंट कोई होने वाला नहीं है, यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट जॉब में आपको फाइट करना पड़ेगा, 2 4 5 सीटों पे ही फाइट करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में 2 4 5 10 सीटों पे फाइट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब का अगर आपको रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जॉब आपको लग रहा है कि करना चाहिए, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का मतलब होता है एक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बच्चों के लिए उस गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। ओके, दैट इज राइट। आई फुली कन्विंस विद दिस वन। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तुम्हें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने लाइफ में, तो यू आर वेरी फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। प्लीज डू करो, एक्वायर करो गवर्नमेंट जॉब। कंप्यूटर साइंस में है तो कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब लो ना। बहुत अलग अलग स्टेट के लोग लेते हैं ना, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, तुम भी लो ना। तुम डर क्यों जा रहे हो? जैसे ही कंप्यूटर साइंस आता है पहले तो बच्चे पहले ही हट जाते हैं। अरे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं बैठा है कंप्यूटर साइंस। लोगों को लगता है कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट। अरे कुछ घंटा इंटेलिजेंट नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस इज जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ सब्जेक्ट। जो प्रैक्टिस करेगा उसका हो जाएगा। सिंपली ये फोन है ना, अगर ये फोन मैं अपनी माँ को दूं ना चलाने के लिए, और जबकि चलाने लगी है आजकल, तुम देखोगे कि तुम्हारे घर वाले लोग भी एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करना जानते हैं, एंड सो ऑन सो।
सो इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी जो होता है वो प्रैक्टिस की चीजें हैं, थोड़ा दिमाग लगाने की चीजें हैं, और स्लोली हो जाता है। कि अब दूसरा दूसरा तुम्हारे कंफ्यूजन होगा कि एआई आ रहा है, क्या कंप्यूटर साइंस का मार्केट खत्म हो जाएगा? एआई एक आपका टूल है, ठीक है ना? पहले सिंपली सिंपली समझ लेना, एआई आपका कोई जॉब नहीं, नौकरी अभी छीनने के लिए नहीं आया। छीन लेगा, कोई बात नहीं, छीन लेगा तो छीन लेगा। वो जब छीनेगा तब ना, वो 10 20 25 कब होगा आई डोंट नो। ओके, बट करंट मार्केट में जो है कंप्यूटर इंजीनियर की बहुत डिमांड है। ओके, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, आई एम जस्ट ओपनिंग फ्यू लाइन्स हियर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब करना है, तो मैंने पहले ही कहा था, ये चीज कई बार कह चुका हूं कि आपको गेट तो पढ़ना ही पढ़ना है। गेट इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको इससे एमटेक करना है या इससे पीएसयू होगा, क्योंकि गेट का जो 9 से 10 सब्जेक्ट हैं, उसमें से मोटा मोटी 5 सब्जेक्ट इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इस 5 सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा को बहुत पकड़ आ गया ना, तो जितने भी और जॉब्स की वैकेंसी निकलती हैं, रिटेन एग्जाम निकलता है, वो इजिली उस रिटेन एग्जाम को निकाल सकता है। सबसे आसान और सबसे जल्दी मिलने वाला मैं तुम्हें जॉब अगर बताऊंगा कंप्यूटर साइंस में, तो मैं आईबीपीएस का एसओ एग्जाम होता है, हर साल निकलता है। आरबीआई का एसओ एग्जाम होता है, स्पेशल ऑफिसर होता है, हर साल निकलता है एग्जाम। ये सब एग्जाम जो होता है ना, हलवा होता है। ओके, अब तुम बोलोगे कि तो तुमने क्यों नहीं किया? अरे भाई, मैंने नहीं किया तो मैं तो हूं ना, मैं तो रिग्रेट कर ही रहा हूं ना कि मैंने क्यों नहीं किया। ओके, बट द थिंग इज, तभी तो मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुमको दे रहा हूँ। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई तुम्हें सलाह देगा तो तुम उसको बोलोगे तुम ही काहे ने कर लिया। तुम्हें सलाह लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। हम तुमको थोड़े जबरदस्ती देने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हो गया। एक तो ये हो गया। अब तुम्हें तो जब गेट की तैयारी कर लोगे ना, तो तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि तुम क्या क्या एग्जाम देख सकते हो। समझना बात को। पीएसयू की बात कर रहा हूँ, डीआरडीओ। डीआरडीओ में आपको गेट से, कभी कभी गेट से वो क्या करता है, फर्स्ट जो छटनी होता है कि कितने बच्चों को इंटरव्यू कॉल देंगे, वो गेट के बेसिस पे ले लेता है। बार्क का भी यही हाल है। इसरो का अपना एग्जाम होता है, जिससे कि वो साइंटिस्ट बनाए। कंप्यूटर साइंस में साइंटिस्ट इंजीनियर जो होता है वो हो रहा है। ओके, उसका अपना वो एग्जाम होता है, सिलेबस यही रहता है, गेट के सिलेबस से ही मैच होने वाला सिलेबस होता है। बीईएल, ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेम यही हालत है। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। बीएचईएल, जिसको भेल कहते हैं, ओके, कुछ ऐसा ही है हाल। एनपीसीआईएल, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, पावर ग्रिड, एनसीएल, एसजेवीएनएल लिमिटेड, ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफकैट, वो इंडियन आर्मी, ये सब तो है ही है, ये सब तो बहुत सारा है। नाउ, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो गेट से नहीं लेते, लेकिन उसका खुद का एग्जाम होता है, जिसमें मैं तुम्हें कह रहा हूँ एनआईसी। ओके, उसमें भी साइंटिस्ट होता है, और टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर, ये सब का वैकेंसी आता है। सीडैक में आता है, ईसीआईएल में आता है, इरकॉन में आता है। उसके बाद ये सीआरआईएस जो रेलवे का जो होता है, सीआरआईएस जो सुबह टिकटिंग होता है, रेल का जो टिकट होता है, ओके, सेंटर ऑफ रेलवे इंफो सिस्टम, वहां पे भी तो तुम्हारा जब रेल का टिकट काटते हो, वो भी तो एप्लीकेशन है। कोई वहां पे भी तो बैकएंड पे काम कर रहा होगा। उसके बाद हो गया बीआईएस। ओके, ये सारा हो गया। फिर नबार्ड हो गया, सेबी हो गया, यूआईडीएआई हो गया, एम्स हो गया, इन सब में हॉस्पिटल में वैकेंसी निकलती हैं। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया मुझे तो यूपीएससी जैसा एग्जाम करना है। आओ बाबा, यूपीएससी में भी है। एनटीआरओ हो गया। ओके, एनटीआरओ के बता ही दिया मैंने तुम्हें। इलेक्शन कमीशन में आती है वैकेंसी, वो भी मैं तुम्हें बता दिया। चलो ये सब छोड़ दो। केवीएस, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आती है। नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आती है टीचर के लिए। ओके, जो कि पीजीटी होता है, पोस्ट पीजीटी और टीजीटी जो होता है उसमें पीजीटी होता है। ओके, ये सब अगर हो भी गया, ये सब भी नहीं करना है, आईआईटीज में जेआरएफ निकलते हैं, जिसमें एमटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, जूनियर रिसर्च फेलो की बात कर रहा हूँ। गेट एग्जाम के थ्रू ही लिया जाता है, वैकेंसी निकलता है, 2-4 पोस्ट रहता है, हर आईआईटीज के प्रोफेसर निकालते हैं एज अ रिसर्च फेलोशिप। ओके, तुम्हें अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है, वो अलग टॉपिक है, हर आईआईटीज आईएससी में ये निकलते रहते हैं। ठीक ना, प्रोजेक्ट एसोसिएट का वैकेंसी निकलता है। ओके, नाउ, और मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ गया, मैं तो कहीं लिख के रखा हुआ था, यूपीएससी का भी कुछ वैकेंसी है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके, अभी रिसेंटली निकला है यूपीएससी का। ओके, वो क्या था, वो बेसिकली था आपका ये क्या बोलते हैं, यूपीएससी का कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी था, बट उसमें 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस की डिमांड थी।
सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी निकलता है कंप्यूटर साइंस का, ठीक ना। तो भैया इतने सारे गवर्नमेंट नौकरी निकलते हैं, मुझ पे विश्वास मत करो, खुद से जाके रिसर्च करो। कौवा कान लेके उड़ता है, कौवा को मत पकड़ो, कान को पकड़ो। इट्स हाई टाइम। दुनिया तुम्हें मिसलीड करने के लिए बैठी है, भरे हुआ है मिसलीड करने के लिए। लोग भरे हुए हैं तुमको ज्ञान देने के लिए। देखो मैं भी तुमको क्या कह रहा हूं, मैं हो सकता है मैं चूतिया बना रहा हूं तुमको इस वीडियो के माध्यम से, हो सकता है। मेरे पे मत विश्वास करो, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पे मत विश्वास करो। समझो कि ये चूतिया आदमी है, कुछ से कुछ बोल रहा है, खुद पे विश्वास करो। खुद जाओ, खुद गूगल है, खुद जाके करो। वैकेंसी देखो, देखो सीट कभी भी 100 500 1000 सीट नहीं आएगी। कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब लेना, मैंने पहले ही बता दिया, सबको मोक्ष नहीं मिलता है, टफ होगा। लेकिन जिसका एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, वो विद इन 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद उसका इतना एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि इतना एग्जाम कैसे निकलने लगा। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।